जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐतिहासिक अवसर है। दशकों बाद गुजरात के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये सेशन ऐसे समय हो रहा है जो महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पे चयनित होने की शताब्दी वर्ष भी है और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का उपलक्ष्य भी है। हम इस गुजरात की भूमि को नमन करते हैं। ये वो भूमि जिसने महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने जन्म लिया और हम कह सकते हैं कांग्रेस की विचारधारा की भी जननी ये महात्मा जी की और सरदार जी की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी जननी, कांग्रेस की विचारधारा की जननी इस भूमि को हम शत शत नमन भी कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर एक गौरवशाली ऐतिहासिक संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि ने जिसका नेतृत्व किया, उसके गवाह आज उसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। उस विचारधारा के प्रति आज हम अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये रेजोल्यूशन का हमारा इस नाम से एक रेजोल्यूशन पे हमने चर्चा की, विस्तृत चर्चा करी। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। न्याय पथ क्यों? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशवासियों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय करने का काम किया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की राजनीति, सारी क्रूरताओं की सारी हदों को पार करना, हर क्षेत्र में देश की जनता को न्याय नहीं मिला और इसीलिए न्याय पथ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम उन आदर्शों, उन अपने बुनियादी सिद्धांतों को लेकर जो महात्मा जी और सरदार साहब के द्वारा निहित उन आदर्श और उन सिद्धांतों, अपनी विचारधारा को लेकर इस न्याय पथ पर 21वीं सदी में हम आगे बढ़ें, ऐसा हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिस सरकार ने जो हर क्षेत्र में विफल भी रही है, लेकिन न्याय से भी देश की जनता जिससे वंचित रही है, इस सरकार से मुकाबला करें, ऐसी हमारी सोच है। संगठनात्मक रूप से इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारी विस्तृत चर्चा कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस विषय पर भी हुई। संगठन में विशेष तौर से जो कांग्रेस के संगठन की संरचना हुआ करती थी, जहां डीसीसी प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रहा करती थी, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं और जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कमेटियां हैं, जो अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी है, उनको उनकी जिम्मेदारी भी बढ़े, उनकी भूमिका भी बढ़े और उनके अधिकार भी बढ़ें। ऐसा दृष्टिकोण कांग्रेस कार्य कमेटी की कल की बैठक में और जो हमारा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के माध्यम से, उसकी चर्चा में ऐसा दृष्टिकोण निकल के पार्टी का आया। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव
लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस मगर इंडिया अलायंस को जिस तरह के का अच्छे नतीजे पूरे इंडिया अलायंस के देखे गए और 400 पार का नारा भाजपा का चकनाचूर हुआ, 240 पे भाजपा सिमट गई और विपक्ष की हर प्रकार के आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की रही। उस भारत जोड़ो यात्रा की मूल भावना को, क्योंकि वो केवल एक यात्रा तक ही सीमित नहीं थी, वो विचार था, कांग्रेस की विचारधारा के प्रतीक के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी चले थे। उस भारत जोड़ो की यात्रा के भाव को एक मिशन के रूप में हम आगे लेकर बढ़े, ऐसी भी चर्चा हमारी रही है। अलग अलग विषयों पे चर्चा रही, अलग अलग वर्गों के लिए चर्चा रही, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की हमारी मांग के बारे में विस्तृत चर्चा रही कि हम उस मांग को लेकर मांग को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम करेंगे। हम वो मांग करते हैं सरकार से जातिगत जनगणना हो ताकि हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, बजट मिले, रोज़गार के अवसर मिले। ये बात हमारी चर्चा का एक विषय था। राहुल जी की भी इसमें जो सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच है, खास तौर पे जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय के नायक के रूप में राहुल गांधी जी इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना की हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना और उसके बाद जिस तरह की आरक्षण व्यवस्था करी है, उस बात का भी की प्रशंसा कार्य समिति में की गई थी। वो भी राहुल जी की सोच को आगे बढ़ाने के प्रति कदम है। इसी प्रकार से किसान को लेकर एमएसपी की गारंटी की मांग का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती रही है और उसको लेकर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो विभिन्न वर्गों के लिए और विभिन्न विषयों को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मगर ये हमारा जो सार है वो सार ये है कि हम अपनी विचारधारा को लेकर मजबूत संगठन की संरचना करते हुए अपनी विचारधारा को देश की कोने कोने में लेके जाएंगे। ये कांग्रेस कार्य समिति का भी यही भाव है और आज एआईसीसी की बैठक में भी आपने देखा, खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने भी जो अपना वक्तव्य दिया, वो भी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का कार्य किया।